येन वद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र में तुम्हें बांधती हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। इसका अर्थ यह है कि रक्षा सूत्र बांधते समय ब्राह्मण या पुरोहित अपने यजमान को कहता है कि जिस रक्षा सूत्र से दानवों के राजा बलि धर्म के बंधन में बांधे गए थे, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे, तुम स्थिर रहना, स्थिर रहना। राजा बलि को रक्षा सूत्र माता लक्ष्मी ने बांधा था। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, तब उनके दान से प्रसन्न होकर अपने वचन के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक चले गए। तब माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण स्त्री का वेश धर श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। बलि ने उन्हें अपनी बहन मानते हुए रक्षा का वचन दिया। देवी लक्ष्मी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु को मुक्त करने की विनती की। बलि ने भगवान से वापस बैकुंठ जाने की प्रार्थना की। भगवान ने बलि को वरदान देते हुए कहा कि यह वर्ष में 4 महीने पाताल लोक में निवास किया करेंगे। यही अवधि चतुर्मास है। एक अन्य पौराणिक कथा में शिशुपाल वध के समय श्री कृष्ण की उंगली में सुदर्शन चक्र से घाव होने पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। यह श्रावण पूर्णिमा का दिन था। एक और कथा के अनुसार महाभारत युद्ध से पूर्व युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि युद्ध में हमारे सैनिकों का मनोबल कौन बढ़ाएगा और हमारी विजय कैसी होगी। तब कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधो, इससे तुम्हारी अवश्य ही विजय होगी। युधिष्ठिर ने जिस दिन अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा, उसी दिन श्रावण पूर्णिमा थी। एक अन्य पौराणिक कथा श्रवण कुमार से भी रक्षाबंधन का संबंध जोड़ती है। कहा जाता है कि जिस दिन राजा दशरथ से भूलवश श्रवण कुमार का वध हुआ था, तब उन्होंने प्रायश्चित स्वरूप एक रक्षा सूत्र भगवान को अर्पित किया था। ऐसी मान्यता है, तब से एक रक्षा सूत्र श्रवण कुमार के नाम से निकाला जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन के अलावा श्रावणी पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन वेदों का स्वाध्याय प्रारंभ करने की परंपरा है। वेद माता देवी गायत्री की जयंती भी श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। इस दिन को गायत्री जयंती भी कहा जाता है। श्री राम सीता के पुत्र लवकुश का जन्म भी श्रावण पूर्णिमा के दिन ही हुआ था, इसलिए इस दिन को लवकुश जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार की भी जयंती होती है और श्रावण पूर्णिमा के दिन बाबा अमरनाथ की यात्रा भी पूर्ण होती है। इस दिन अमरनाथ की गुफा में स्वतः ही बर्फ का शिवलिंग बनता है और इस दिन बाबा अमरनाथ के दर्शन से उनकी महिमा का लाभ उठाया जाता है। तो इस तरह भक्त और भगवान दोनों ही रक्षा सूत्र से बंधे एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान हमेशा ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भक्त हमेशा ही भगवान को रक्षा सूत्र अर्पित करते आए हैं। इसी श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन कहा जाता है। इस तरह ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है।
इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं।